That's it. That's his 100. The 100 in a World Cup final. It's been and it is of the highest quality. An exhibition telling the world I am the man for the big moments. तोबा 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 भाई, ऐसे कौन मारता है? मतलब अंडर 19 से लेके सीनियर मेन क्रिकेट तक अगर ये बोला जाए कि इंडिया का जो बल्ला है वो रन्स नहीं वो आग उगल रहा है तो कहना गलत नहीं होगा। वैभव सूर्यवंशी 55 बॉलों पर 100, 55 बॉलों पर 100 भाई। और ये बात कर रहे थे हम कि ये टूर्नामेंट सर क्या कहेंगे, जिस तरह वैभव सूर्यवंशी और जिस तरह आयुष महात्रे इस तरह जो वो ओडीआई को T20 बना के खेला, क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के ऊपर? वैभव सूर्यवंशी तो वो प्लेयर है जो कि आईपीएल सीनियर को नहीं छोड़ा, तो उसने अंडर 19 की ऐसी की तैसी खेली। मैं सूर्यवंशी को तारीफ करूंगा। सूर्यवंशी ने जैसे पिछले मैचेस में खेला और जैसे मसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो चल जाते हैं तो अगली टीम नहीं जो है वो टीम भाई अगली टीम बस हो जाती है। भाई वैभव सूर्यवंशी आखिर खाता क्या है? थोड़ा सा चेक करो यार। भाई आज इंग्लैंड के अगेंस्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप में 80 गेंदों पे 175 रन की इनिंग्स खेली है जी। भाई क्या खेला यार ये लड़का। एक एक ओवर में 27 रन स्कोर किए हैं वैभव सूर्यवंशी ने। अनफॉर्चुनेटली जबरदस्त खेला, ऊपर से तो सूर्यवंशी खेला ही खेला। उस आयुष मात्रे जो खेला ना, बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, ना एशिया कप की टूर्नामेंट में या ये वर्ल्ड कप में भी स्टार्ट में रन नहीं किए हुए थे, लेकिन उसने आज बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप, बहुत ही आज लगी बैटिंग लाइनअप। मेरिट पे खेलने की जब आप इंतहा को पहुंचते हैं ना, तो स्कोरिंग आसान हो जाती है। ये वो वाला बैट्समैन है, ये वाला बैट्समैन नहीं है कि घंटा पहले सोचा है कि केड़ी शॉट किधर मारनी थी। वो प्री मेरिटेटेड या कह लें कि एक वो एक ऑन स्लॉट करना कि जाने बस मारना शुरू कर दो और अपना आप अनाउंस कर दो। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने ये नहीं देखा, वो अगर ऑस्ट्रेलिया होती है, कोई और टीम भी होती है उनके सामने, वो इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं। वो उनका माइंड सेट बन गया है, उनका एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिट बन चुका है, जिसकी वजह से वो कोई अपसेट नहीं है। नो वे, कोई अपसेट नहीं। इंडिया छठी दफा लगातार वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच रहा है। वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में छठी दफा कंसेक्यूटिव, वैसे 10वीं दफा है। समझ रहे हैं आप बात को? है वो उसकी वैभव की अपनी गलती की वजह से ली जाती है कि वो अपनी गलती करता है तो वो विकेट देके चला जाता है। अगर वो अपनी गलती ना करे और वो उस पेशेंस के साथ खेले, वो उस अलाइनमेंट के साथ खेले, तो भाई इसका विकेट लेना एक बवाले जान बन जाए। लेकिन आप सूर्यवंशी का कोर्स उठा के, उस वक्त सूर्यवंशी भी खेला था, आपका शाहजेब भी खेला था, ठीक है। आप शाहजेब खान का कोर्स उठा के देखें कहां पे है और सूर्यवंशी का कहां पे फर्क देख लें आप, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपका समीर मिन्हास है, सूर्यवंशी, मैं कहता हूँ सूर्यवंशी चलाता है और सब चीजें, आज भी वो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। जो भी मैं मात्रे को, अगर उसने बड़ी इनिंग नहीं खेला और 50 की है, उसको मैं बड़ा मानता हूं क्योंकि वो टेक्निकली मुझे ज्यादा बेहतर लगा है सूर्यवंशी से। मैं आपको चीज बताऊं, ये जो अंडर 19 के बच्चे हैं ना, इनमें इंटेंट ज्यादा है, इनमें इंटेंट ज्यादा नजर आता है कि यार हमने रन्स चेज करने हैं, जीतने की सोच उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। कोई शक नहीं है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं ना, वो बड़े पावरफुल प्लेयर्स हैं, बड़े तगड़े प्लेयर्स हैं। तो बेहतर भी नहीं कर सके, तो वो अब एक इतने बड़े प्रेशर में है, इमेंस किस्म का प्रेशर की बात नहीं है। उनके जो मेंटोर्स हैं ना, वो उनकी ट्रेनिंग कर लेते होते हैं। हम जीते थे लास्ट टाइम इंडिया से, वो याद होगा जब सूर्यवंशी ने पाँव जूता दिखाया था और वो फिर हम उसको घर तक भी छोड़ के आए थे, ऑल्दो के बड़ा सनसनीखेज किस्म का मैच हुआ था। तो उसके बाद जीतने के बावजूद आपने ये कहा था कि यार जो मर्जी कर लो भाईजान, ये टीम का, हम रॉ टैलेंट की बात नहीं कर रहे। उस टाइम पे भी आपने कहा था हम रॉ टैलेंट पे बात नहीं कर रहे, हम स्किल सेट पे बात कर रहे हैं, जो कि ग्रूम और पॉलिश होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द पैसेज ऑफ कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, जो कि हमने नहीं खेली और इंडिया ने खेली, जिसका आज हमने अमली जो मजर है ना, ये फिनोमिना, वो हमने देखा है। यार 300 रन चेज करना और माइंडसेट चेक करें, आपको फर्क मुझे तो बहुत ज्यादा फील हुआ है। अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? शोएब भाई, मुझे अभी भी याद है, कोई दूर की बात तो है नहीं है, अभी की बात है। यार ये अभी 2-3 महीनों में तो टोटल चीजें हुई हैं सारी। जब पाकिस्तान जीता और मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये नहीं कि अपने इंडिया को हराया, आपने एक बड़ी टीम को, छोड़ दें इंडिया, आप एक बड़ी टीम को हरा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो तैयारी है वो सबसे डिफरेंट है। और आप समझिए कि आपने बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दिया कि आपने इंडिया अंडर 19 को हराया, ये मेरे अल्फाज थे। लेकिन मैंने साथ में ये कहा था कि पाकिस्तान जीता है, बट मेरा मानना कि अभी भी इंडिया टीम तगड़ी है। याद है आपको मेरे अल्फाज? और मैं नीचे देख रहा था कि लोगों ने जैसे कमेंट किए हुए थे, आई स्टिल रिमेंबर दैट। मगर साहब देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें रैशनल होना चाहिए कम से कम क्रिकेटिंग चीज के ऊपर। आप ना गलत फहमी में, कोई कहते हैं कि जो मर्जी पाली, गलत फहमी ना पाली, वो नहीं पालनी चाहिए, ठीक है ना। वो बड़ी गलत जगह पे जाके मरवाती है बंदे को, मरवाती है। मेरा मानना क्या है सर, देखिए अंडर 19 पाकिस्तान, इंडिया,
ये इतनी क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना। अब पॉलिश कौन होगा? मेरा अभी भी ये मानना है, इंडिया छठी दफा लगातार वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच रहा है। वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में छठी दफा कंसेक्यूटिव, वैसे 10वीं दफा है। समझ रहे हैं ना आप बात को? वैसे 10वीं दफा है, लेकिन लगातार छठी दफा है। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2010 के बाद से लेकर अब तक आपने अंडर 19 में इंडिया को हराया नहीं है, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कौन कौन सी टीम नॉकआउट में आई। इंडिया, इंग्लैंड, आइए अफगानिस्तान ले लें, और खुद इंडिया, ठीक है। इन सबके साथ इंडिया खेला होगा अंडर 19। कौन सी ऐसी टीम है जो सबके साथ खेली हुई है? मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं, मजे की बात, पता नहीं बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए। मुझे किसी ने बताया जो करते धरते में थे कि अंडर 19 के हमने आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी, जी हाँ, ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के चाहने वालों को बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, ठीक है। जब भी कोई युवा खिलाड़ी आता है, हलचल मचाता है, तो पूरे क्रिकेट जगत में एक्साइटमेंट आती है। और इन दोनों खिलाड़ियों का अगर आप देखा जाए, जो तरीका है बिल्कुल अलग है, और जिस तरह से इन्होंने खेल दिखाया है, लेकिन इन दोनों की जोड़ी अगर कहा जाए, नई जनरेशन की जय वीरू की जोड़ी तो चलिए पुरानी हो गई, जय वीरू रोको की जिस तरह से हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों अंडर 19 से आए और दिग्गज बने। क्या वैभव सूर्यवंशी और आयुष महात्रे की ये जो जोड़ी है भारतीय क्रिकेट को अगले 20 सालों में, मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले 20 साल, 15 से 20 साल योगदान देगी? अपना इस तरह से जो उनमें टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो शुरुआती कामयाबी उन्होंने हासिल की है, उसको उस स्तर पर लेकर जाएंगे जहां पर वो भारतीय क्रिकेट को लंबे समय तक सेवा देंगे। एक चीज़ मैंने, देखिए इनकी बल्लेबाजी के बारे में आपने देखा सुना, जो मैंने इनका नेट प्रैक्टिस सेशन देखा, वहाँ पर इनको गेंदबाजी करते हुए जो मैंने देखा, उससे मुझे बड़ा सुकून मिला। क्योंकि भारतीय क्रिकेट में अक्सर इस चीज़ की कमी रही है कि जो खिलाड़ी जो हैं बैट्समैन बहुत तगड़े हैं, लेकिन दूसरा आपके पास दूसरा डायमेंशन है कि नहीं। आयुष महात्रे लगातार गेंदबाजी कर रहे थे, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे सूर्यवंशी, और इन दोनों से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये न सिर्फ अपनी बल्लेबाजी के चलते बल्कि कम से कम लिमिटेड। वैभव सूर्यवंशी, ये भाई आज प्लेयर तो कमाल कर गया, अपनी टीम को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाली पारी फाइनल मैच में खेल कर चला गया। बात करें इंग्लैंड और इंडिया का, फाइनल मैच अंडर 19 वर्ल्ड कप का चल रहा है, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने बहुत ही गजब की पारी खेलते हुए मात्र 80 गेंदों पर 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया को फाइनल में एक बड़ा टोटल स्कोर करने में सहायता की, और टीम इंडिया ने 411 रन का स्कोर पहाड़ जैसा खड़ा किया। जवाब में अभी इंग्लैंड की टीम बिल्कुल लड़खड़ाती हुई एक असामान्यजनक स्थिति में आ चुकी है, और भारत को वर्ल्ड कप जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरह से आज सूर्यवंशी मैदान पर उतरे थे, लग नहीं रहा था कि वो एक मात्र अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़कर चले गए। जिस तरह से आज 15 छक्के, ताबड़तोड़ भी इतने लंबे लंबे छक्के मारे इन्होंने, और 150 रन तो इन्होंने बाउंड्री से बनाए और मात्र 25 रन इन्होंने दौड़ के बनाए। बहुत ही गजब की पारी खेलकर जब आउट हुए तो टीम का स्कोर 300-250 के आसपास था, और लास्ट में 50 ओवर के अंत में 411 रन पहुंच गया।